नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समीक्षा चक्र। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। नमस्कार। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सिराउद्दीन के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आज दिनांक 3/8/2026 को MM डिग्री कॉलेज कटगढ़ डिग्री कॉलेज के बच्चों को दिया गया दिशा निर्देश। मुरादाबाद मुस्लिम डिग्री कॉलेज में BCom एवं BBA प्रथम वर्ष के नव प्रवेशी विद्यार्थियों हेतु भव्य अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुरादाबाद 3 अगस्त मुरादाबाद मुस्लिम डिग्री कॉलेज मुरादाबाद के सेमिनार हॉल में सोमवार 3 अगस्त को BCom एवं BBA प्रथम वर्ष सत्र 2026-2027 के नव प्रवेशी विद्यार्थियों के लिए भव्य एवं प्रेरणादायी अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को महाविद्यालय की गौरवशाली परंपरा, शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन, नैतिक मूल्यों तथा उनकी शैक्षणिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों से परिचित कराना था। कार्यक्रम का शुभारंभ पवित्र कुरान शरीफ की तिलावत से हुआ। तत्पश्चात नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर IA आज़मी ने की, जबकि प्रभावशाली एवं गरिमामय संचालन मजहर आजम खान ने किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्य डॉक्टर IA आज़मी ने कहा कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुशासन, नैतिकता, नेतृत्व क्षमता एवं उत्कृष्ट चरित्र का विकास करना है। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित अध्ययन, समय की पाबंदी तथा महाविद्यालय की गरिमा बनाए रखने का आह्वान किया। उप प्राचार्य डॉक्टर मोइन खान ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, व्यक्तित्व विकास तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करने की प्रेरणा दी। मुख्य अनुशासक डॉक्टर रूबी सुल्ताना एवं डॉक्टर मोहम्मद फ़हीम ने महाविद्यालय की अनुशासन व्यवस्था, आचार संहिता तथा विद्यार्थियों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने परिसर में अनुशासन, स्वच्छता तथा शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को महाविद्यालय के इतिहास, शैक्षणिक उपलब्धियों, कक्षाओं की व्यवस्था, उपस्थिति, आंतरिक मूल्यांकन, परीक्षा प्रणाली तथा राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय NDLI के उपयोग के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय के प्राध्यापकों का परिचय कराया गया। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष शहजाद अजीज ने सभी नवप्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए महाविद्यालय के गौरवशाली इतिहास, विशिष्ट परंपराओं तथा संस्थान की उपलब्धियों से उन्हें परिचित कराया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर साकिर हुसैन, डॉक्टर नीलोफर, डॉक्टर रबाब अंजुम, डॉक्टर साजिया रहमानी, फैजुल आजम तथा डॉक्टर जाफ़र अली सहित अनेक प्राध्यापक उपस्थित रहे। प्रश्नोत्तर एवं संवाद सत्र में विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के उपरांत राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। यह अभिमुखीकरण कार्यक्रम नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी एवं उपयोगी सिद्ध हुआ तथा महाविद्यालय के आदर्श वाक्य, ज्ञान, अनुशासन, चरित्र निर्माण को सार्थक रूप से जो कि डॉक्टरेट है JNU से और जो कि DLIT की उपाधि से भी सम्मानित है। उसके बाद है हमारी प्रॉक्टर साहब। आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप इनसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो आप, अगर कोई भी परेशानी तो आप इनसे बात कर सकते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं शाकिर साहब जो कि उर्दू डिपार्टमेंट के हेड हैं और उनके साथी हैं डॉक्टर रबाब अंजुम साहिबा और हमारे साथ हैं जुबैर साहब जो पॉलिटिकल साइंस के हेड हैं और उनके आगे हमारे साथ हैं डॉक्टर हारिस साहब
जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, मिस्टर आसिफ साहब जो कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हैं, फैजुल आजम साहब जो कि कॉमर्स डिपार्टमेंट में हैं, अतीब सर साहब अतीबुल एहसन साहब, और हमारे डिपार्टमेंट के हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट के शहजाद अजीज साहब। इधर हमारे डिपार्टमेंट साहब और उनके बाद जाफर साहब हैं, डॉक्टर जाफर अली साहब जो वाटर डिपार्टमेंट के हैं, जूलॉजी डिपार्टमेंट से सॉरी, और उनके बाद में उस्मा साहिबा जो कि होम साइंस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं। ये भी बनाया जा सकता है और आपके एग्जाम भी लिखा सकते हैं इंटर में, जो कि कॉलेज में ही होने हैं। अब आते हैं बीबीए में। बीबीए में आपके 6 पेपर होंगे। इसमें पहला पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इसमें भी 100 मार्क्स का ईच पेपर है, जिसमें कि 25 मार्क्स इंटरनल के होंगे और 75 मार्क्स आपके एक्सटर्नल के रहेंगे। इसमें आपको प्रोजेक्ट भी दिया जा सकता है और आपका इंटरनल एग्जाम भी दिया जा सकता है। अब मैं रूबी मैम से गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर आएँ और थोड़ा डिसिप्लिन के बारे में बताएं। रूबी मैम। डिपार्टमेंट, आप लोगों को सबसे पहले तो कॉलेज में यूनिफॉर्म पहन कर आना है। कॉलेज की यूनिफॉर्म का आपका लगा देंगे हम, 1-2 जगह सैंपल लगा देंगे। स्काई ब्लू कलर की है लड़कियों के लिए और वाइट शलवार और वाइट दुपट्टा। इसके अलावा आप लोग को आई कार्ड अपने लेकर आने हैं। ये आई कार्ड अभी हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कॉलेज में डिसिप्लिन को मेंटेन करना आपके हाथ में है, क्योंकि आप लोग एक नए सफ़र का आज से आगाज़ कर रहे हैं, स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र। तो कॉलेज और स्कूल में बहुत डिफरेंस है। आपके स्कूल के अलग कायदे कानून, कॉलेज के अलग कायदे कानून, तो इसलिए आपको उन सभी को ठीक से कॉलेज को फॉलो करना है। आकर यूनिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, आपको यूनिफॉर्म पहन कर आना है। इधर उधर कहीं भी घूमते नहीं रहना है। आपका जो कॉमर्स पूरा फैकल्टी है वो ऊपर सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर है, तो आपको वहीं पर ही आपके सारे क्लासेस लगेंगे। एक गर्ल्स कॉमन रूम भी है यहाँ पर। अगर आप फ्री हो तो आप इधर उधर ना बैठकर गर्ल्स कॉमन रूम में ही बैठें। इसके अलावा ये पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि मुस्तकबिल बनाने का यही वक्त है। अगर ये वक्त आपके हाथ से निकल गया तो फिर कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इसलिए एक बार अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से ध्यान करिए। बाकी और चीज़ें सब बात की हैं, आपके पेरेंट्स ने आपका एडमिशन यहाँ कराया है सिर्फ इसी उससे कि आप लोग जो है वो कुछ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तो इसलिए आपका मकसद है कुछ अचीव करना। गुड लक। प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं कॉलेज में ही, और उसका जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो है नशा मुक्ति। 6 तारीख को इसी रूम में 11 बजे से स्टार्ट होगी। अगर आपको उस पोस्टर प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करना है तो पोस्टर, कलर, पेंसिल ये सब लेकर आइए, और आपका जो विषय होगा उसमें नशा मुक्ति के ऊपर आपको उसमें कुछ ना कुछ बनाना है, और मुझसे ही आप कांटेक्ट कर लीजिए। अपने साल के एंड में वापस नहीं करते, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसे तो लाइब्रेरी खाली हो जाएगी और उसके बाद आपको वो रिटर्न करना पड़ेगा। अब जैसे हमारे पास 5 का सेट है या 6 का सेट है तो 6 ही बच्चे ले पाएंगे, तो आप उस पर डिमांड लगाएंगे जाकर। अगर किसी को चाहिए तो आप और डिमांड रख कर आएंगे कि ये बुक मुझे चाहिए, और उसके बाद मैम पहले आपको देंगे। ठीक है, तो पूरा यूटिलाइज करें सारा जो आपका टाइम है कॉलेज का एजुकेशन के लिए। लाइब्रेरी में बैठें, लाइब्रेरी में पढ़ें। की बात है कि आपने शहर के और देहात के तमाम डिग्री कॉलेजों को देखते हुए भी आपने मुस्लिम डिग्री कॉलेज का इंतज़ार किया, और इसके लिए शुक्रगुजार हैं। और जहाँ तक आपके और हमारे बीच के ताल्लुकात का मामला है, ये समझिए कि आपने एक वालिदैन को अगर घर पर छोड़ा है
तो इस कॉलेज में ये जितने लोग बैठे हुए हैं सब उसी हैसियत से यहाँ पर आपके साथ रहेंगे। यानी वालिदैन का जो किरदार घर पर होता है, कॉलेज में इनका किरदार आपके साथ होगा। कोई भी मसला होगा आप सीधे अपने टीचर से मिलेंगे, टीचर के जरिए फिर आप हम तक भी पहुँच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर वक्त जब तक हमारा जब तक 12 बजे तक 2 बजे तक हम जब तक हैं तब तक आप मिलते रहेंगे। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, सारी बातें आई हैं इसमें, वो ये कि आइडियल स्टूडेंट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आपने देखा होगा अक्सर यहाँ पर पुलिस आती है, अनमोल लड़कों को पकड़ लेती है, लड़कियों से पूछताछ करती है। तो क्यों? इसलिए कि सबके हाथों में मोबाइल तो होता है, कलम किताब काफ़ी नहीं होती, ड्रेस नहीं, यूनिफॉर्म नहीं होता, मामले पर आई कार्ड भी नहीं होता। तो जो हालात हैं उसके एतबार से हर वक्त आपकी पहचान आपके साथ होनी चाहिए कि आपको दूर से देखकर ये बताया जा सके कि आप स्टूडेंट हैं, कम से कम MNBC की हैं। आपसे ये ना पूछा जाए कि आप कौन हैं। अगर ये पूछ लिया गया तो हमारे सारे प्रोग्राम, सारी हिदायतें, सारे इंस्ट्रक्शन, सारे दिशा निर्देश बिल्कुल कूड़े में डालने के बराबर हैं। तो जब भी घर से चलें तो ये नियत करके चलें कि हम सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। आज एक नई चीज़ पढ़ कर आएंगे या एक नई चीज़ सीख कर आएंगे। ये सारे हमारे टीचर्स जो बैठे हुए हैं माशाल्लाह सब एक क्वालिफाइड हैं, सबके। और आज का ट्रेंड जो है डिग्रियाँ हासिल करने का है। तो डिग्रियाँ मैं कहूँगा डिग्रियाँ क्यों नहीं मिल जाएंगी आपको, लेकिन काबिलियत अगर हासिल करनी है तो पढ़ करिए। हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं, ग्रेजुएट होकर पोस्ट ग्रेजुएट होकर भी लिखने का तरीका एप्लीकेशन डिज़ाइन किया जाता है, कैसे अनुरोध किया जाता है और कैसे कोई बात अपनी प्रस्तुत की जाती है, ये तरीका नहीं हो पाता। क्योंकि इंटरमीडिएट तक आप लोगों को इस तरह की चीज़ें शायद न बताई गई, अब ऐसे मुझे सीखेंगे, पढ़ेंगे और पढ़े हुए लिखेंगे। एक स्टूडेंट का हो प्रिंसिपल मुरादाबाद मुस्लिम डिग्री कॉलेज कटघर मुरादाबाद। आज हमारे कॉलेज में जो प्रोग्राम हुआ है वो यूनिवर्सिटी के दिशा निर्देशों के अनुसार हुआ है। वहाँ से इंस्ट्रक्शन ही आया था कि एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराया जाए नए बच्चों को जो अभी नए नए एडमिशन लिए हैं। इसका मकसद ये था कि बच्चों में डिसिप्लिन और कॉलेज के जो कानून कायदे हैं, पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका है वो समझें, टीचर को पहचानें, प्रिंसिपल को पहचानें और वहाँ के जो भी नियमावली है उसकी भरपूर जानकारी हो जाए, ताकि वो अननोन न रहें। जो भी काम उनको पड़े वो आसानी से प्रिंसिपल के पास जा सकें, टीचर के पास जा सकें, प्रोक्टर के पास जा सकें और उनको जानकारी भरपूर मिल सके। और ये समझें कि कॉलेज में आने का मकसद क्या हमारा है, उसका उद्देश्य क्या है। वो टीचर ने और मैं वैसे प्रिंसिपल मैंने भी ये पूरी कोशिश की समझाने की कि शिक्षा का जो उद्देश्य है उसे हासिल करें और एक अच्छे शहरी के रूप में, एक नागरिक के रूप में अपनी सेवाएं देश को, समाज को दें। सर जैसे ड्रेस कोड की बात की गई थी तो सभी पालन करा जा रहा है? हाँ, ड्रेस कोड का ये है कि पालन पूरा तो नहीं कर रहे हैं बच्चे, लेकिन तब भी 50% से 60% बच्चे कर रहे हैं। जो नए बच्चे जो आते हैं वो करते हैं, लेकिन जितने सीनियर होते जाते हैं धीरे धीरे वो क्लास में आना कम कर देते हैं, तो उनके ड्रेस और यूनिफॉर्म भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं। क्लासें कब से लगनी चालू हो रही हैं और क्या उद्देश्य है आगे जो ले जाना है बच्चों? क्लासेस हमारी 1 अगस्त से चालू हो चुकी हैं। उद्देश्य ये है कि पहले सेमेस्टर के जो भी सिलेबस है उसको सही तरीके से टाइम पे पूरा किया जाए और तैयारी कराई जाए, ताकि होने वाली 2 महीने के बाद जो परीक्षाएं हैं उसमें बच्चे सही तरीके से बैठ सकें, अच्छा परफॉर्मेंस देकर अच्छा रिजल्ट दे सकें। छात्राओं को परिजनों से क्या अपील करना चाहें? परिजनों से अपील ये है कि वो वक्त पर अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें और वक्त पर ही वहाँ पहुँचने का इंतजार भी करें। यदि इस सिलसिले में अगर कोई गड़बड़ी होती है, नहीं बच्चा पहुँचता है, तो तुरंत प्रिंसिपल ऑफिस को, कार्यालय को संपर्क करें ताकि उसकी जवाबदेही हो सके। धन्यवाद।